किसी की पिगमेंटेशन 5 साल पुरानी है, किसी की पिगमेंटेशन 7 साल पुरानी है और यहाँ तक कि किसी की पिगमेंटेशन को पूरे 10 साल हो चुके हैं। इनमें से आप किस स्टेज पर हो, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मैं अपनी बात करूं तो पूरे 4 साल से मुझे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो गई थी। जब मेरी अब फर्स्ट डिलीवरी हुई थी तो उस टाइम पे मेरे फेस पे जो पिगमेंटेशन थी वो आ गई थी। उसकी जो स्टार्टिंग थी वो तब से हुई। फर्स्ट डिलीवरी के बाद मैंने अपनी पिगमेंटेशन जो थी वो ठीक कर ली कुछ एक चीज़ों को ट्राई करके। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं पूनम और आप देख रहे हो नेचुरल पूनम। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि मैंने ऐसी कौन सी चीज़ यूज़ की जिससे कि मेरी जो पिगमेंटेशन थी वो जब मुझे फर्स्ट टाइम हुई तो ठीक हो गई। तो फर्स्ट टाइम सिंपली मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था। मैंने एक क्रीम आती है नो स्कार्स के नाम से, जिसे कि आप भी जानते होंगे, तो मैंने उसको ट्राई किया था एंड उसको ट्राई करने के बाद जो मेरी पिगमेंटेशन थी वो 15 ही दिनों में ठीक हो गई थी। लेकिन सेकंड बार जब मेरी डिलीवरी हुई और तब मुझे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो गई थी। मेरे पूरे चीक्स पे पिगमेंटेशन थी, मेरे नोज़ पे पिगमेंटेशन थी, मेरी आईब्रो के ऊपर भी पिगमेंटेशन थी और मेरे अपर लिप एरिया के ऊपर भी बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन थी। तो मैंने क्या किया, सेकेंड बार भी मैंने यही सोचा कि फर्स्ट टाइम मैंने उस क्रीम का यूज़ किया था तो इस बार भी उसी क्रीम का यूज़ करती हूँ, जिससे कि जो मेरी पिगमेंटेशन है पिछली बार भी चली गई थी तो इस बार भी चली जाएगी। लेकिन दोस्तों, मैंने एक बार उस क्रीम को पूरा ख़त्म कर लिया। सेकेंड बार मैं फिर से उस क्रीम को लेकर आई, मैंने फिर से उसको यूज़ किया कुछ गैप देने के बाद, क्योंकि जैसा कि आप भी जानते हैं कि ये ऐसी क्रीम्स होती हैं जिनका हम रेगुलर कंटिन्यू यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो मैंने गैप देकर सेकेंड क्रीम का भी यूज़ कर लिया, लेकिन मेरे फेस की जो पिगमेंटेशन थी वो नहीं गई। तो उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ अपनी पिछली वीडियोस में भी शेयर किया है कि मैंने बहुत सारी रिसर्चेस की, बहुत सारे मैंने वीडियोस देखी, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने अपने पूरे लाइफस्टाइल को ही चेंज कर दिया। अब मैंने इसमें क्या क्या चेंजेस किए वो मैं आपको बारी बारी करके यहाँ पर बताती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने अपनी जो डाइट थी उसको अच्छे से मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया। मैंने अपनी डाइट में जितने भी सीड्स होते हैं, जैसे कि आपके आलमंड हो गए, आपका चिया सीड्स हो गया, आपका जो फ्लैक्स सीड होता है वो हो गया, वॉलनट हो गया, इन सभी चीज़ों को मैंने एक रेगुलर वे में अपनी डाइट में शामिल किया। जब भी मुझे टाइम लगता था तब मैं इन सीड्स का ज़रूर से यूज़ करती थी। एंड उसी के बाद जो ग्रीन टी होती है उसका भी मैंने सेवन किया। दिन में 2 टाइम मैंने ग्रीन टी को यूज़ किया। वेजिटेबल को भी मैंने अपनी डाइट में शामिल किया। विटामिन सी युक्त जितने भी फ्रूट्स होते हैं मैंने उनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन किया और प्रोटीन को मैंने अपनी डाइट में शामिल किया। प्रोटीन के लिए मैंने अलग से वे प्रोटीन वगैरह नहीं खरीदा, तो प्रोटीन के लिए मैं एग वाइट ले लेती थी। दिन में 3 से 4 एग वाइट में ज़रूर लेती थी। ये ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ 3 से 4 अंडे लो, लेकिन आप 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के जो है एग वाइट ले सकते हो, जिससे कि आपकी बॉडी में जो प्रोटीन होगा वो आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगा। और दोस्तों, डाइट को मेंटेन करने के साथ साथ मैंने अपनी एक्सरसाइज को कभी भी स्किप नहीं किया। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक गाँव में रहती हूँ, यहाँ पर जिम की जो फैसिलिटीज़ है वो मुझे नहीं मिल पाई, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने अपनी जो एक्सरसाइज थी उसको कंटिन्यू रखा। अब उसको मैंने इस तरह से कंटिन्यू रखा कि उस टाइम पे जो मेरा बेबी था वो काफ़ी छोटा था, तो उसके साथ मैं थोड़ा बहुत खेल लेती थी, थोड़ी भाग दौड़ हो जाती थी, तो उससे भी जो मेरी एक्सरसाइज थी वो हो जाती थी। सुबह मॉर्निंग में मैं मॉर्निंग वॉक करने चली जाती थी। मेरे घर में बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं जिसे कि मैं बार बार चढ़ती थी, बार बार उतरती थी, तो उससे भी मेरी जो अच्छी खासी एक्सरसाइज थी वो हो जाती थी। इससे ना मेरी पिगमेंटेशन गई, बल्कि मेरे चेहरे पर एक अलग ही जो निखार था वो आने स्टार्ट हो गया। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से ये चीज़ क्लियर कर दूंगी कि अगर आप ऐसा सोचोगे कि आपकी जो पिगमेंटेशन है वो 2 दिन में, 3 दिन में या फिर 4-5 दिन में ही ठीक हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। अगर आप पेशेंस रखोगे तो आपकी जो पिगमेंटेशन है वो ठीक हो जाएगी। और अगर बात करूँ मैं नो स्कार्स क्रीम के बारे में, अगर आप उसका यूज़ कर रहे हो और आपकी जो पिगमेंटेशन है वो ठीक नहीं हो रही है, तो आज ही से उस क्रीम का यूज़ करना बंद कर दीजिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये क्रीम्स ऐसी होती हैं जिनका हम रेगुलर यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसका रेगुलर यूज़ करेंगे तो ये हमारी स्किन पे बेनिफिट देने की बजाय नुकसान भी दे सकती है। अगर आपने ये क्रीम ट्राई नहीं की है तो एक बार इस क्रीम का यूज़ ज़रूर करें, हो सकता है आपकी भी पिगमेंटेशन इससे ठीक हो जाए। और उसी के साथ मैंने इस टाइम पे अपने फेस पे जो मेकअप था वो बिल्कुल भी नहीं किया, जो हैवी मेकअप होता है
वो बिल्कुल नहीं किया। सिर्फ मैं ओनली एक मॉइस्चराइजर लगाती थी और जब भी कभी मैं बाहर जाती थी तो सनस्क्रीन का यूज जरूर से करती थी। उसी के साथ मैंने बहुत सारी होम रेमेडीज भी ट्राई की, लेकिन उसमें से जो एक बेस्ट होम रेमेडी थी जो कि एक DIY फेस पैक था, बेसन, हल्दी और दही से बना हुआ। इसका मैं रेगुलर यूज करती थी और इसके मुझे काफी अच्छे रिजल्ट भी मिले। तो आप इसको भी जरूर ट्राई करें। वीक में कम से कम एक बार इसका जरूर यूज करें। अगर आपके पास टाइम है तो आप वीक में 2 या 3 टाइम्स भी इसका यूज कर सकते हैं। सो गाइज, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।